सो हेलो एवरीवन। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डी ट्रिपल एस पी के एग्जाम्स में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके डेफिनेशन पे इसमें काफ़ी सारे हम स्कूल्स ऑफ थॉट्स पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बिहेवियरिज्म जो है थॉट है वो किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से निकल के आए हैं, किसने दिया है। और जैसे कॉग्निशन है, तो ये सब चीज़ें इसमें हम देखेंगे। इसमें साइकोलॉजी जो होता है, ये साइकोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। साइकोलॉजिया साइकोलॉजिया एक ग्रीक वर्ड है, और इसी ग्रीक वर्ड से हमने ये साइकोलॉजी निकला हुआ है। साइकोलॉजी को जो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, साइक और लोगोस। लोगोस माने होता है स्टडी, किसी भी चीज़ की स्टडी करना, इसको लोगोस बोलते हैं, स्टडी। और साइक साइक का मतलब होता है सोल, आत्मा। आत्मा की जो स्टडी होती है, सोल, उसी को साइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन से भी पूछा जा चुका है। एक तो क्वेश्चन यही पूछा जा चुका है कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड है और साइकोलॉजिया से निकला हुआ है। साइक का मतलब होता है सोल, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है। अब इसमें एक लाइन ये है कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग पास्ट। साइकोलॉजी का जो है ना, लॉन्ग पास्ट है, बट शॉर्ट हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री शॉर्ट है, मतलब कि काफ़ी पुराना है ये। पर जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं वो कुछ ही सालों से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका लॉन्ग पास्ट है और शॉर्ट हिस्ट्री है। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइक मतलब होता है सोल, आत्मा, और लोगोस माने होती है स्टडी। से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो इसको याद रख लेंगे अब। और साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रुडोल्फ गोकुल was the first to use term psychology in 1590। ईयर तो इतना स्पेसिफिक नहीं है इम्पोर्टेंट, पर ये याद रख लेंगे कि साइकोलॉजी जो वर्ड है, जो टर्म है, वो सबसे पहले ये रुडोल्फ कोकल ने यूज़ किया था। ठीक है, इससे आपको ध्यान रखना है ये। मैंने ये आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि साइक क्या होता है। साइक सोल होता है, और लोगोस माने होता है स्टडी। तो उसको आप ध्यान रखेंगे। स्टडी ऑफ सोल को क्या कहेंगे, साइकोलॉजी कहेंगे। और इस मॉडर्न टाइम में क्या होता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर को साइकोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। या ऐसे अगर नॉर्मल पूछे कि स्टडी ऑफ सोल क्या होता है, स्टडी ऑफ सोल क्या होता है, साइकोलॉजी होता है। आत्मा के जो अध्ययन को क्या कहेंगे, हम साइकोलॉजी कहेंगे। ठीक है। अब मॉडर्न टाइम में किसको बोलेंगे, बिहेवियर की स्टडी को हम साइकोलॉजी बोल लेंगे। ठीक है। अगर उसने स्पेसिफिक करके पूछा कि मॉडर्न टाइम में स्टडी ऑफ बिहेवियर क्या है, तो मॉडर्न टाइम में साइकोलॉजी है। ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। रोवर्ड एस वुडवर्ड का थॉट है एक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में। इन्होंने बोला है कि जो साइकोलॉजी है, सबसे पहले फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल। साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, ये लिखा है, आत्मा खोई। फिर देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, उसके बाद उसने अपना मन खोया। देन इट्स लॉस्ट इट्स माइंड, उसने अपना मन खोया। देन इट लॉस्ट इस कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हम हिंदी में बोलते हैं कि उसने अपनी चेतना खोई। क्या खोई, चेतना खोई। इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ सॉर्ट, उसके उसमें किसी न किसी रूप में व्यवहार मौजूद है। मतलब कि आपने समझा इसको। सबसे पहले साइकोलॉजी ने क्या खोई, साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी सोल खोई। देन सोल के बाद उसने माइंड, मन खोया अपना, आत्मा खोई, उसके बाद मन खोया, उसके बाद क्या खोया, चेतना। चेतना को हम कहेंगे कॉन्सियस कॉन्सियसनेस। और उसके बाद उसमें अभी कुछ थोड़ा बिहेवियर बाकी है, इसको हम ध्यान रखेंगे। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ये सारे वही पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें क्या बाकी है, अभी कुछ कुछ बिहेवियर बाकी है, तो ये इसको हम ध्यान रखेंगे। ये डेफिनेशन देके ये भी पूछ सकता है इसमें कि ये थॉट किसका है, तो ये इसको हम बता सकते हैं ये थॉट वुडवर्ड का है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें मैंने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में, इसमें 8 स्कूल्स हैं टोटल।
8 स्कूल्स हैं टोटल। और ये चीज़ यहाँ से ये भी एवरेज यहाँ नहीं होगा, व्यवहार बाद ये तो ये एक तरीके का स्कूल ऑफ थॉट्स है। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में कितने थॉट्स होते हैं? 8 थॉट होते हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। संरचनावाद, इसके जो फादर या फिर फाउंडर बोलो तो विलियम वुंड है। ठीक है। उसके बाद अगला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के फादर कौन है? विलियम जेम्स है। उसके बाद साइको एनालिसिस, इसके फादर है सिगमंड फ्रॉइड। बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट्स है या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जिसके फादर है जेवी वॉटसन। गेस्टाल्ट वर्ल्ड, गेस्टाल्ट वर्ल्ड ये है, इस जी फॉर गेस्टाल्ट वर्ल्ड, इसमें मैक्स वर्दियर है और इसके फादर मैक्स वर्दियर है। और नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कॉग्निटिज्म। कॉग्निटिज्म के फादर कौन है? मिलर एंड जेरोम ब्रूनर, इसके फादर है। ह्यूमनिज्म के फादर है अब्राहम मैस्लो। और कंस्ट्रक्शनिस्ट के फादर है पियाजे और वाइगसी। सब पियाजे हमारे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, पियाजे हैं रेडिकल। ठीक है। और वाइगॉस्की, पियाजे रेडिकल है और वाइगॉस्की सोशल है दोनों ही कंस्ट्रक्टिव्स, पर प्याजे रेडिकल हैं और वाइगॉस्की सोशल हैं। ठीक है। ये कुल मिला के 8 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। 8 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इनके सबके नाम और उनके फाउंडर। स्ट्रक्चरलिज्म के फादर विलियम वुंड हैं। फंक्शनलिज्म के फादर विलियम जेम्स हैं। साइको एनालिसिस के फादर सिगमंड फ्रॉइड हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरिज्म के फादर जेवी वॉटसन हैं। गेस्टाल्ट के फादर मैक्स फर्दमियर हैं। और कॉग्निटिज्म के फादर जेम्स मिलर और जेरोम ब्यूनर हैं। ह्यूमनिज्म के फादर अब्राहम मैस्लो हैं। और कंस्ट्रक्शन के फादर पियाजे और वाइगॉस्की हैं। ठीक है। और पियाजे को हम रेडिकल कंस्ट्रक्शन कहते हैं और वाइगॉस्की को सोशल कंस्ट्रक्शन करते हैं। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं वन बाय वन इन स्कूल्स में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे स्ट्रक्चर के सबसे पहले बात करेंगे। जो भी सारे पॉइंट होंगे मैं उस वीडियो में कवर करूँगा। विलियम वुड ने जो दिया है इसमें ईवी टिश्नर का भी नाम आता है। तो इसमें मैं पूरी बात इसको एक एक करके इनको सब पॉइंट्स को कवर करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।